Hello scholars, how are you? Welcome back to my YouTube channel English Confluence. Scholars, this is Mr. CL Gautam. आज हम 10th क्लास इंग्लिश की थर्ड पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस. So scholars, without getting delay, let's get started video. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. So scholars, पोएम पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं. द पोएम इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ ए टाइगर. इसमें पोएट टाइगर की लाइफ की तुलना उस समय करता है जब वो चिड़ियाघर के अंदर बंद होता है और फिर उस समय जब खुले आसमान के नीचे जंगल में होता है. पोएट टाइगर के फिजिकल एवं मेंटल कंडीशन के बारे में हमें बताता है. फर्स्ट स्टैंजा में आप देखते हैं कि पोएट पिंजड़े में बंद टाइगर के बारे में बताता है कि टाइगर मनुष्य की निर्दयता का शिकार है और पिंजड़े में बंद है. आइए देखते हैं एक करके. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सो पहले स्टॉक्स मीन्स धीरे धीरे चलना, विविड क्लियर, स्ट्राइप्स ज्वलंत धारियाँ, रेज क्रोधित, पैड पंजे. फर्स्ट लाइन देखते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. इसमें टाइगर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में पिंजड़े के अंदर टहलता दिखाई देता है तथा उसके शरीर पर ज्वलंत धारियाँ साफ साफ दिख रही हैं. सेकंड लाइन. द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज. वह पिंजड़े में कुछ कदम आगे पीछे टहलता है. थर्ड लाइन. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके पैर के पंजे मखमल की तरह मुलायम हैं. इसी वजह से जब वो शिकार की तरफ चलता है तो आवाज़ नहीं आती. फोर्थ लाइन. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट चुपचाप. वह चुप है लेकिन क्रोधित है. टाइगर शांत है लेकिन पिंजड़े के अंदर क्रोधित है. नेक्स्ट चेंज है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. इसमें सेकंड स्टेज में पोएट कहता है कि टाइगर की वास्तविक जगह जो है पिंजड़े में नहीं बल्कि जंगल में होती है. देखिए, ही शुड बी लर्किंग. यहाँ पर लर्किंग होता है किसी पर हमला करने के लिए छुप कर इंतज़ार करना. स्लाइडिंग धीरे धीरे बढ़ना. वाटर होल्स पानी के झरने जहाँ पर सभी जानवर पानी पीने आते हैं. प्लम्प डियर मोटे ताजे हिरन. अब देखते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. शैडो मीन्स झाड़ियों में. वह अगर आज़ाद होता तो वह टाइगर झाड़ियों में बैठ करके अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता. सेकंड लाइन में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लंबी लंबी घासों में वह छुप करके शिकार की तरफ बढ़ रहा होता. थर्ड लाइन में. वह पानी के झरनों के तालाबों के नज़दीक. नियर द वाटर होल्स. पानी के झरनों के नज़दीक, तालाबों के नज़दीक. फोर्थ. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ पर मोटे ताजे हिरन व अन्य जानवर पानी पीने के लिए आते हैं वह वहाँ इंतज़ार कर रहा होता. नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग हिज विलेज. टेरराइजिंग द विलेज. थर्ड स्टैंजा में अगर वह टाइगर आज़ाद होता. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस. स्नार्लिंग शोइंग टीथ, गुर्राना, दहाड़ना. अगर वह आज़ाद होता तो वह कहीं पर घर के आसपास दहाड़ रहा होता. यह ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस. वह किसी घर के आसपास दहाड़ रहा होता. सेकेंड लाइन में. एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. और वह किसी जंगल के नज़दीक या किनारे ग्रामीण लोगों को अपने खतरनाक व सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखा करके, भयानक पंजों को दिखा करके डरा देता है. यस. वेयरिंग शोइंग वाइट फैंग्स सफ़ेद दांत, क्लॉज पंजे. टेरराइजिंग द विलेज गांव वालों को भयभीत कर देता, डरा देता. अब नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टेंजा जो फोर्थ है. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट मजबूत, लेकिन टाइगर मजबूत कोठरी या पिंजड़े में बंद है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार.
उसके बाद में पिंजरा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पिंजरे के अंदर बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो पिंजरे के अंदर ही छोटे छोटे कदमों में इधर उधर घूमता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आने जाने वाले विजिटर को अनदेखा कर देता है, देखता किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। फिफ्थ स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स। और फिफ्थ स्टैंजा में बताया गया है कि टाइगर पिंजरे में बैठा है, वह रात में चिड़ियाघर के जो पेट्रोलिंग अधिकारी होते हैं, पेट्रोलिंग करने आते हैं, कार से गश्त लगाने आते हैं, उनकी आवाज़ सुन रहा होता है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, और वह जो है उनको पिंजरे के अंदर बंद होकर के उन लोगों को आते जाते अपनी ब्रिलियंट आँखों से देख रहा होता है। स्टेयर्स, देखना। एंड और क्या देखता है? एट ब्रिलियंट स्टार्स, और आसमान में जो सितारे हैं वह उसको भी देख रहा होता है। और ये इसी तरीके से वह अपना समय पिंजरे में निकालता है। सो आइए स्कॉलर्स, अब फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्राइप्स, ए, केज, बी, क्वाइट, सी, फिर केज और रेज ये मिल रहे हैं ए बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी सी बी। इसके बाद सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में शैडो, ए, ग्रास, बी, पोल नहीं मिल रहा है सी। इसके बाद पास, ग्रास पास मिल रहा है इसको बी। इसका क्या होगा? ए बी सी बी। इसका भी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी होगा। इसके बाद तीसरे में चलते हैं। तीसरे में हाउसेस, ए, फिर एच, बी, क्लॉज, सी, एच, विलेज, ए फिर बी। इसमें देखेंगे ए बी सी बी। आफ्टर दैट इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है सेल, ए, बार्स, बी, केज, सी, बार्स, विजिटर्स, या बी। इसमें भी वही ए बी सी बी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में देखते हैं नाइट, ए, कार्स, बी, आइज, सी। इसको ए बी सी, कार्स, स्टार्स, बी। इसमें भी ए बी सी बी। सो इसके बाद स्कॉलर्स जैसा नीचे दिया हुआ है ए बी सी बी ये सारे हैं। इसके बाद आप आते हैं पर्सोनिफिकेशन। टाइगर इसमें ही इस्तेमाल किया गया है टाइगर के लिए, इसलिए पर्सोनिफाइड किया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर, इसमें टाइगर्स क्लॉज ये मेटाफर है। क्वाइट, रेज ये ऑक्सीमोरन है, जब दोनों विरोधाभास, क्वाइट शांत, रेज क्रोधित। ऑनोमेटोपोइया जैसे स्नार्लिंग, दहाड़ना, गुर्राना। इसके बाद स्कॉलर्स इसमें असोनेंस, यूज ऑफ वावेल, ओ एंड आई। ओ का इस्तेमाल बार बार किया गया है, जैसे शुड में ओ, अराउंड में ओ, हाउसेस में ओ। फिर आई का इस्तेमाल देखेंगे, बेयरिंग में आई, हिज आई का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्सोनेंस, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे एस का इस्तेमाल देखिए, हिज में, फैंक्स में, हिज में, क्लॉज में बार बार जो है एस का इस्तेमाल किया गया। इंजैममेंट क्या होता है? अ सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। जब एक लाइन को ये शुरू करते हैं विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट कॉमा, दूसरी तीसरी लाइन में उसको ले जाकर फुल स्टॉप डालते हैं, तो वही होता है पंक्चुएशन, इंजैममेंट। आगे एलिट्रेशन, जैसे प्लम्प, पास, हियर, हियर्स, ही हियर्स, ये सारे एलिट्रेशन हैं। अनोटेशंस इसमें दिया है स्टॉक्स, मूव स्लोली, विविड, क्लियर, स्ट्राइप्स, लॉन्ग नैरो लाइन्स, पैड, लोअर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फुट, क्वाइट, क्वाइट रेज, फुल ऑफ एंगर, लर्किंग,
to wait somewhere secretly in order to attack. Sliding, moving slowly. Plump, pleasantly fat. Snarling, growling. Bearing, showing. White fangs, white long sharp teeth. Concrete, made of hard things. Patrolling, going around an area. Stairs, looking at something. Claws, nails. So thanks for watching, scholars. I hope this video will be very helpful to you. So thank you very much.